आप सबको ध्यान में होगा कि 3 तारीख को नीट परीक्षा 2026 हुई थी और 22 लाख से अधिक देश के विद्यार्थी स्टूडेंट इसमें परीक्षा अपनी मेहनत करके अपने परिवार की गाड़ी कमाई से काफ़ी समय से खर्चा लगा करके अपने भविष्य को संभालने के लिए बैठे थे और वो 2026 नीट यूजी का पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। ये दोस्तों केवल 26 का नीट यूजी का पेपर होना, आउट होना और सरकार का निरस्त करना केवल एक विषय नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था। दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ। सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गेस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमवारामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। ये जो 5 बच्चे हैं जो बिवाल परिवार के हैं, मांगीलाल और एक दूसरे का नाम शायद विकास होगा, दिनेश, ये दोनों के इनके परिवार के बच्चों ने 2024 की दी थी लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। बहुत कम मार्क्स हैं, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में इनको पेपर हाथ लग गया और 5 के 5 बच्चों को इन्होंने पेपर पढ़ा करके और डॉक्टरी में सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा दिया। ये अब 2026 में खुलासा हुआ है क्योंकि 26 का पेपर भी लाए थे और उसके साथ जब पकड़े गए तो पता चला कि 25 में भी पेपर आउट हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के पास में ये पेपर आया। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लूटने के लिए लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के अंदर पेपर माफिया के खात्मे की बात कही, पेपर लीक का दुष्प्रचार किया और अमित शाह जी ने भी इसी तरीके की बातें की। हमारे यहाँ के जो नेता थे, भजन लाल जी तो उस टाइम पिक्चर में ही नहीं थे, जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी वगैरह थे, सबने एक ही मुद्दा लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुए। 79 पेपर मोदी सरकार में 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के लोकसभा में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, कि आप जो देश के लोगों के, युवाओं के मुद्दे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कराइए। आप फालतू की चर्चा करके और
भ्रमित मत कीजिए देश के युवाओं को। 2024 का नीट का पेपर आउट हुआ है, आप इस पे चर्चा कराइए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई। 2025 में फिर हमने सबने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब की बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया ने फिर पेपर आउट किया। मैं समझता हूं कि इसके बाद जब सीकर के किसी एक कोचिंग संस्थान के व्यक्ति ने जाकर के थाने के अंदर इसकी शिकायत की तो उसको थाने से भगा दिया गया। उन्होंने एनटीए को मेल भेजा कि ये पेपर लीक हो गया, 115 और 20 के लगभग हूबहू, और हूबहू ही नहीं, उसमें ABCD जो होता है वो क्रम भी वो का वही था जो उन पेपरों के अंदर, गेस्ट पेपर जिसको बताते हैं, उसके अंदर आया। और उसके बाद में यहां की एसओजी हरकत में आई। एसओजी ने आनंद फानन में लोगों को पकड़ा। एसओजी मुकदमा भी दर्ज करना चाहती थी, लेकिन ऊपर से इशारा हो गया, भजनलाल जी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग कैसे पेपर लीक मान सकते हैं। और इनको ये विश्वास था पूरा कि जिस प्रकार 2024 और 25 की नीट यूजी में भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और एनटीए ने मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके कि नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आप निरस्त नहीं करोगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बचा लिया। वैसे कि वैसे ये परीक्षा भी ये लोग बात पेपर लीक होने के बावजूद भी बचा लेंगे। लेकिन जब सब कुछ प्रमाणित हो गया तो मैं समझता हूं कि इन्होंने इस पेपर को लीक माना। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह रहे थे कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, व्याधि है, और ये एजुकेशन माफिया पेपर लीक करा करके और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि आप ये बात पहले मान लेते तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते, बच्चों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। लेकिन आपको तो सरकार लूटने के लिए पेपर लीक याद आता है, दूसरों पे आरोप लगाने के लिए पेपर लीक याद आता है। खुद के गरिमान में आप लोग कभी झांक करके नहीं देखते। यहाँ के शिक्षा मंत्री इस पेपर लीक पे कहते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी है, यानी ये तो रोजाना ही पेपर लीक कराते रहते हैं। इनको तो क्या है कि बात वो ही करनी पड़ेगी जो पर्ची ऊपर से आएगी। जब पर्ची नहीं आई तो क्या बोल जाएंगे, इनको खुद को पता नहीं। एक बात और कहते हैं कि कोई साथ फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ, फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपराधी अपराध कर रहा है, एक तरीके से देशद्रोह जैसा अपराध कर रहा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उसको पदाधिकारी बना रहा है। आपके एमएलए के जन्मदिन पे, आपके शादी की सालगिरह पे वो आता है, जाता है, आपका प्रचार करता है। आप शिक्षा मंत्री जी उसके घर जाते हो, आपका स्वजातीय भी है, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके, और उसके बावजूद भी आप अगर इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हो, आज दिन तक भी उस पदाधिकारी को इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। मदन राठौड़ साहब कहते हैं कि इस पेपर लीक का श्री गणेश केरल से हुआ है, यानी जिम्मेदारी भारत सरकार की, और उस जिम्मेदारी के बजाय श्री गणेश बता रहे कोई अच्छा शुभ काम हुआ है ये, उनके हिसाब से ऐसे ऐसे लोग प्रदेश के अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो इस पेपर लीक को भी श्री गणेश यानी शुभ कार्य मान रहे हैं, और कह रहे हैं राजस्थान से इसका लेना देना नहीं है। ये बीवाल परिवार गोवा का रहने वाला है शायद, या उत्तराखंड का रहने वाला है। ये आपका पदाधिकारी नहीं है, ये
पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। सवाल ये है कि इस तरीके से आप लोग पल्ला झाड़ना चाहते हो। हमारे राजवर्धन जी राठौड़ साहब का तो क्या ही कहना, वो तो चुनाव लड़ रहे थे तब माफियाओं को नाचते हुए खा रहे थे, और अब बीजेपी के नेता माफियाओं के साथ में नाश्ता कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 350 हो गए, पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक का भी गिन लिया, कॉलेज का भी गिन लिया। बाकी बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम से तो कोई भर्तियां ज्यादा निकाली नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपके पास कोई नोट देने वाला कोई आदमी कोई रख रखा है आपने ढंग का, जो आपको फीडबैक देता हो, तो मैं समझता हूं कि आप पता लगा लेना। आपके यहाँ अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, आपके कक्षा 10 पेपर का चूरू में लीक हुआ है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर हुआ ही था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का हुआ है, RUHS में पेपर लीक हुआ है, जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपके नवलगढ़ में RS में पेपर की सील खुली मिली है, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिकल का पहले से खुला मिला है, राजस्थान नीट 2025-26 का मैंने बता ही दिया। आप 10 दिन तक इस नीट के पेपर की कोई FIR नहीं, और पेपर लीक हो रहे उनको पेपर लीक मानते नहीं हो, नीट के 24-25 का हुआ उसको मानते नहीं हो, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप मान नहीं रहे हो। बच्चों के भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इस NTA क्या है और इसका क्या खेला है ये भी बताना चाहता हूं। ये जो 2024 नीट में NTA का DG था, ये जो महाशय थे उन्होंने उनको वहां से हटा करके 2024 में प्रमोशन देके छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। और ये प्रदीप कुमार जोशी जी जो 23 से सारे पेपर इन्होंने कराए थे, ये शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, जो व्यापक घोटाला हुआ उसके। यानी ये जो NTA है ये बीजेपी और RSS के लोगों का एक संगठन बना करके एक NGO है, न कि सरकार की कोई सरकारी एजेंसी। पहले CBSE कराती थी, इसमें इनके घपले घोटाले थोड़े कम हो रहे थे तो इन्होंने इसमें बात कही है। एक मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए मेरे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल से बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी कहा था कि 5 पेपर लीक हो गए, इसके लिए ये सुझाव आपको मानने चाहिए, उसको आज तक नहीं माना है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भी जो बात की थी वो भी इन्होंने इसमें नहीं मानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक है, ये पेपर लीक इनका प्रमुख धंधा है, केंद्र सरकार का, बीजेपी के लोगों का प्रमुख धंधा है। यहां भी उन्होंने एक पर्ची आई राजस्थान के अंदर कि इसी तरीके से खेला हमको राजस्थान में करना है पेपरों में, और इसीलिए ये पेपर अभी तक करा नहीं रहे हैं। इन्होंने बजट में घोषणा की है RSTA, NTA की जगह उसी तर्ज के ऊपर RSTA जो है वो हम बनाएंगे और उस एजेंसी से फिर हम लोग पेपर कराएंगे। जब देश की NTA की संस्था पेपर लीक होने से नहीं बचा रही है और आप इस तरह की बातें करके और लोगों को बरगलाना चाहते हो, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हर भाषण के अंदर कहते हो कि हम पेपर लीक माफिया के मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दिनेश बिवाल जो है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा मैं तो छोटी मछली हूं,
मगरमच्छों को पकड़ो, तुम में हिम्मत हो तो उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर वो कौन से मगरमच्छ हैं जो इस नीट यूजी पेपर के अंदर 24, 25, 26 में पेपर लीक करा करके अवैध धन कमा रहे हैं? क्या इन मगरमच्छों को आप लोग पकड़ेंगे? क्या इस प्रकरण को आप ईडी के माध्यम से ये कोई काम करेंगे? क्या इसका बुलडोजर आप चलाएंगे? ये बुलडोजर चलाने में भी माहिर है ना कि साहब हम तो फिर बुलडोजर जो भी अपराधी होता है उसको बुलडोजर चला देते हैं, कोटा में चलाया और उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। कब चलाएं? चलाए ना, नहीं कोई भी चलाए, कोई अपराधी है तो उसके चलाना चाहिए ना। फिर एक रूपता तो रहनी चाहिए ना। भगवा इसके बीजेपी का झंडा लेकर के अगर उनका प्रचार करता हुआ उनका पदाधिकारी पकड़ा जाए तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, केरल में जाओ पकड़ने के लिए, हमारे यहाँ कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सीकर के वो लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने सबसे पहले एनटीए के अंदर मेल भेजा, सबसे पहले थाने में जाकर के बोला और इसका पर्दाफाश किया, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वरना ये लोग बात फिर बेशर्मी के साथ में ये कह देते कि ये तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। मैं 2 नीट अभ्यर्थी इस पेपर लीक के कारण से, एक गोवा में और एक लखीमपुर खीरी में आत्महत्या कर ली, तो इसकी जवाबदेही कौन है? और जवाबदेही नाम की चीज तो भाजपा में है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, देश के गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। 11 दिन बाद में देश के शिक्षा मंत्री, जिनकी ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, वो आज आकर के कहते हैं कि ये पेपर माफिया है और हम लोग अब की बार दोबारा जल्दी जो पेपर कराएंगे वो पेपर में लीक नहीं होने देंगे। इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इसका मतलब ये पेपर उनकी सह के ऊपर लीक हुआ था। वरना कोई भी आदमी ये कैसे गारंटी दे सकता है कि ये चीज अब आगे नहीं होगी? इसका मायना ये है कि इन लोगों का ये धंधा बन गया है कि पेपर माफियाओं से साठगांठ करके और राजस्थान और देश भर के युवाओं के भविष्य को लूटते रहो और दादागिरी से कहते रहो। इनके जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कोई मंत्री को कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, वो इस्तीफा नहीं देगा। कोई भी इनके अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका एनटीए का डायरेक्टर है, वो भी हंस रहा है कि साहब हम दोबारा करा देंगे। अरे दोबारा कराना नहीं है, आपने इस तरह का भ्रम फैला करके देश में कई स्टेट की जो है वो सत्ताएं लूट ली हैं। और अब आपकी जब जिम्मेदारी की बात आई तो आप अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के बाद में अगर आपके श्रीमुख से अगर पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ेंगे ये शब्द आ गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में इस मांग के साथ में आंदोलन करेगी कि नीट 2024, 25, 26 के जो पेपर माफिया हैं उनको आप मगरमच्छों को पकड़िए। वरना तो ये माना जाएगा कि वो मगरमच्छ आप में से ही कोई है, दूसरा कोई मगरमच्छ नहीं है। देखिए, अभी तक जो बात आई है कि सीकर के लोगों ने एनटीए को और पुलिस को सूचना दी और जो लड़के मांगीलाल और जो दिनेश ये वहां गए लेकिन बीच में वापस आ गए और उन्होंने जयपुर के अंदर यहां रह करके उनको पढ़ाया। अब सीबीआई जांच कर रही है तो इनको तहकीकात करनी चाहिए कि किस कोचिंग के पास में ये पेपर आया, ये इस पेपर के नाम से या कैसे भी उन्होंने मैनेज किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। अगर उन्होंने इस पेपर को पढ़ाया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन आज की तारीख में शिकायत वहां से होना पाया गया है। उसके बाद में किस किस की संलिप्तता है ये जांच का विषय है। और मैं तो कहता हूं सीबीआई सही जांच नहीं करेगी। सीबीआई भाजपा का, मोदी जी का, अमित शाह जी का तोता है। जब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जेपीसी से आप नहीं कराओगे जांच, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। या सुप्रीम कोर्ट के जज से आपको कराना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि एनटीए तो नो ट्रस्ट एजेंसी बन गया है, नो ट्रस्ट एजेंसी। इस पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। ये दोबारा इसी से करवा रहे हैं और यही गालमेल करेंगे। और अब की बार मुझे लगता है ये कहेंगे, अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा जाब्ते से करना चाहिए था, ये क्या कर दिया आपने। तो ये तो खुल गई अपनी, क्योंकि 24 और 25 में इन्होंने गलत तरक दे करके और सुप्रीम कोर्ट से बच करके आ गए, इसलिए इनका मन चल गया। इनकी माफियागिरी में इनकी सहभागिता, संलिप्तता जो है वो चलती रही और ये चांदी कूटते रहे। लेकिन अब समय आ गया है, अब देश का नौजवान ये समझ गया है कि मोदी जी और भाजपा और एनडीए की कथनी और करनी में फर्क है। बच्चों का भविष्य बर्बाद करना इनकी प्राथमिकता है और जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। अभी मंत्री जी कह रहे थे जीरो टॉलरेंस। अरे आप तो ये तो कह देते कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या है आपके इतना क्या प्रेम है इस पद से। जब यूपीए सरकार थी ना, तो कोई भी आरोप लगता था, छोटा से छोटा भी आरोप लगता था, ट्रेन का हादसा हो गया और कोई बात हो गई, तो 4-4, 5-5 मंत्रियों के इस्तीफे मैं बता सकता हूं। और इनके यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदार नहीं है। और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं 14 साल से। आप कंप्यूटराइज इसको ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते हैं, बट कराना नहीं चाहते क्योंकि उसमें घोटाला कम संभावना है और इसमें खेला पूरा का पूरा हो जाता है। डोटासरा जी, इधर से आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर और बीजेपी आरोप लगा रही है कि 18 पेपर आपके काल में लीक हुए। ये आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं, पर स्थिति जो जमीन पे है वो ये है कि एक बच्ची जिसकी माँ सिलाई करती है, वो चांदपोल से रिद्धि सिद्धि चौराहे 30 रुपए बचाने के लिए पैदल जाती थी। आज आप विपक्ष में हो, आप मजबूत विपक्ष के नाते अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? अब आप इस मुद्दे को देखिए, इस मुद्दे को नहीं, इस मुद्दे को तो छोड़ना नहीं है। जब तक इनके नीचे नाक में नकेल नहीं डालते और पूरे तरीके से इनको मजबूर ना कर दे सही काम के लिए, या इनको हटा नहीं दे, तब तक ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ये हमारा विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये देश के नौजवानों का मुद्दा है। चाहे वो किसी को भी वोट देते हो, उनका मुद्दा है। ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इनके सांप सूंघ गया, मोदी जी से और अमित शाह जी से डर के मारे चू नहीं बोल रहे हैं। यही किरोड़ी जी कथक नृत्य करते थे, इस तरह की जब बात आती थी तो कथक नृत्य, सड़कों पे सोते थे। और कल परसों देखा, सर के हाथ लगा लिया और जैसे 1 महीने की मियादी से बाहर निकले हों और पापड़ और दाल का पानी पिया हो, वैसे एकदम निरस्त होकर के कहते ठीक है, निरस्त हो गया, दोबारा हो जाएगा। अरे किरोड़ी जी, इतना तो मत है। आप तो वो लोग हो जो किसी से नहीं डरते हो। आप कहते हो कि मैं तो छात्रों के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जब कुछ भी कर सकते हो, एक हुंकार ये तो भरो कि मोदी जी, आपके समय में 22 लाख बच्चों का प्रतिवर्ष पेपर लीक के माध्यम से भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो बेईमान लोग हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। आप लोग इसमें जांच कराओ, नहीं तो मैं मेरे पद से ये इस्तीफा देता हूं। मैं इस सरकार में नहीं रह पाऊंगा, इस पार्टी के अंदर मैं काम नहीं कर पाऊंगा जो पेपर लीक नहीं रोक सकती। मुझे पता है अभी आएगी, शाम को आ जाएगी भाजपा की प्रदेश कांग्रेस भाजपा की जो लीडरशिप है, वो घंटे 2 घंटे में आप लोगों को बुला लेगी और ये कहेगी देखो इन पे इतने आरोप लगे, इन पे इतने आरोप लगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं भाजपा को कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है।
आप ये बताओ कि अब जो वर्तमान में 23 लाख बच्चों का राजस्थान के लोगों ने 25 का नीट, आपके भाजपा के पदाधिकारियों ने 2025 नीट का पेपर लीक किया, 2026 का लीक किया, 2024 का लीक किया, अपने पूरे के पूरे भाजपा के पदाधिकारियों ने अपने पूरे परिवार को डॉक्टर बना लिया, उसकी बात करोगे या 2016 में जो भर्तियां हुई थी उसकी बात करोगे? अब आरोप लगाना बंद करो, अब सत्ता में आप हो, हम नहीं हैं। जो करना है वो करो, लेकिन नीट के पेपर में जो बेईमानी हुई है, जो घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक माफिया ने जो पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उसकी जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप ले तो ठीक है, नहीं जनता तैयार है आपका जूतों की मालाओं से स्वागत करने के लिए आने वाले चुनाव के अंदर। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा सर? आपने बस वही नहीं बताया। कांग्रेस भाई जी जान लड़ा देंगे छोरा के टाबरा के भविष्य ने बनावा के लिए। कांग्रेस कोई है फिर रोजिना देखोगा हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट जो पहला है जिसने सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इसके ऊपर धरना प्रदर्शन और इनकी इस्तीफे की मांग की है। अब आज की पीसी है, कल फिर आगे से जो भी कार्यक्रम होगा, जब तक ये जवाबदारी लेकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर देंगे, इनके सरगनाओं को पकड़ेंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी सड़क और सदन में सब जगह करेंगे। गोविंद जी, सवाल ये है कि एक विद्यार्थी मैंने ये कह रहा था कि जैसे दुल्हन लुटेरा कोई भी लूट लेता था दुल्हन की चोरी को, और उसी तरह से एक विद्यार्थी कह रहा है कि आखिर पेपर लीक करने वाला माफिया बीजेपी से है या कांग्रेस से है। जैसे पता ही नहीं चला था कि दुल्हन की रोटी लूट कौन रहा है, कांग्रेस करा है या बीजेपी करा है। 12 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। जगजाहिर जी सुन लो मेरी बात, उधर मत देखो। आपके क्या है, बोल तो देते हो, सामने देखे फिर दीवार की तरफ देखने लग जाते हो। मैं कह रहा हूं 12 साल से मोदी सरकार है। अगर यूपीए सरकार के समय कोई पेपर लीक हुआ और उसको किसको पकड़ा मगरमच्छ को, वो बता दें। यहां पर 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है। इनको करना था, जो कुछ करना था, आज भी करना तो इनको करना है, लेकिन अब तो जवाबदारी उनकी बनती है भैया। हम तो कहते हैं कि इसको बीजेपी और कांग्रेस में मत तोलो। जो बेईमान लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, किसी भी विचारधारा के हैं, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनके खिलाफ मुहिम चलाओ और इस पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करो। ये हमारा आह्वान रहेगा। इसके लिए अगर सरकार हमारे से कोई भी समर्थन किसी भी स्तर पे बातचीत करके मांगेगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। तो राजस्थान में कानून भी आया था नकल माफिया के खिलाफ, उसकी क्या स्थिति है? उसको कितनी जगह इम्प्लीमेंट किया गया? ये हमारे समय के हर लोकप्रिय फ्लैगशिप योजना को जो जनता के लिए लाभदायक थी और जो कानून बच्चों के भविष्य को बचाने वाला था, उन सब को ठंडे बस्ते में तिजोरी में रख दिया। एक भाषण की किताब इन्होंने ले रखी है, एक उड़न खटोला ले रखा है और मैं समझता हूं कि उसमें भ्रमण करो, भ्रमित करो और भाषण पहलो। इसके अलावा इस बीजेपी में 2.5 साल से तो हमने कुछ भी नहीं देखा। और अभी जो ईवी का नाटक कर रहे हैं ना, जूली साहब कह रहे थे, आज तक 5 साल में जिस मुख्यमंत्री ने, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, वसुंधरा जी रहे हो, चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो, मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, तब तो हेलीकॉप्टर बहुत कम हुआ करते थे, इनके समय में उन्होंने जितना 5 साल में तेल जलाया या हवा के अंदर उड़े, उससे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री जी देवदर्शन यात्रा में उड़ चुके हैं। थैंक यू। लेकिन राजनाथ सिंह जी तो कह रहे हैं कि भजनलाल जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी तंज कस रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं क्योंकि वो ही शख्स, वो पर्ची निकालने वाले वो ही व्यक्ति थे, तो उनको पता है कि ऊपर से आई थी, एक भी एमएलए को नहीं पूछा। तो वो अपने भाषण में ये कह रहे हैं सब एमएलए ने बहुमत से इनको चुना था। यानी वो अपनी बीजेपी की कार्यशैली पे और भजनलाल जी के निर्वाचन के ऊपर
तंज कस रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको पता लग गया कि ये पर्ची बदलने का समय अब नजदीक आ गया है। थैंक यू। एक सवाल और है गोविंद जी भाई। ले ले भाई, ले 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 ले। आपके आपके पदाधिकारी बीजेपी में ये हलचल चल रही है कि जो इस बार आपने पदाधिकारी बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए, उनमें जाट समाज के अधिक पदाधिकारी बना दिए। प्रदेश का भी तो सवाल ये पूछ रहा है संगठन में कि ये कांग्रेस पार्टी सभी जातियों का है, सब दल है राज्य में। अब सुनिए मेरी बात, या फिर सिर्फ खाली जाट जो जिला अध्यक्ष बने गए हैं वो एआईसीसी के द्वारा संगठन सर्जन के माध्यम से बने गए हैं, और मेरी नियुक्ति भी एआईसीसी ने की है। मैंने अपने आप सोमोटो कुर्सी का चार्ज नहीं लिया। 2 नंबर। तीसरी बात, हमारे उदयपुर के चिंतन शिविर में ये निर्णय हुआ था कि कोई भी पदाधिकारी जो बनेगा वो 50% 50 साल से कम उम्र के, 50% 50 साल से ऊपर के, और एससी एसटी ओबीसी और महिला ये 50% अनिवार्य होगा। एक जिले में भी, एक ब्लॉक में भी, एक मंडल में भी और प्रदेश कार्यकारिणी में भी कहीं भी इस बात का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो हमारा है वो ही किया गया है। इसलिए कृपया कृपया हमारी हर कार्यकारिणी पे आप नजर डालें। हमारा जो चिंतन शिविर है उस चिंतन शिविर में लिए गए और रायपुर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के मुताबिक ही संगठन सर्जन हो रहा है, संगठन का निर्माण हो रहा है। फोटो का विषय भी निकला है कि फोटो खिंचा लेते हैं नेताओं के साथ में लोग जो है। फोटो के अंदर ये भी निकल के आया है कि दिनेश का और मांगीलाल के बेटे ने वो फोटो दिखा से कि मेरे पिता की मंत्री से मेरे चाचा नहीं पैसे ही। तो आपने एक बड़ा हाँ, ये बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने सही विषय पे ला दिया मेरे को। मंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा करके लोगों में एक विश्वास पुख्ता जमा करके और पेपर लीक करके पैसे लिए गए, और मंत्री जी से उनके अंतरंग संबंध हैं। मैं इस बात को भी पुख्ता खगाल रहा हूं जल्दी कि मंत्री जी उनके गांव भी, घर भी गए हैं, वो उनके घर आते जाते रहते हैं, स्वजातीय भी हैं। तो और जम्मू रामगढ़ के विधायक के तो वो पहले 5 जो मूल प्रमुख लोग हैं उनमें हैं। तो बीजेपी ये नहीं कह सकती हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। अब मदन दिलावर जी तो मदन दिलावर जी है, वो कुछ भी कह दे उसके क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी कह सकता है।